नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दीव ही नहीं, ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, भदोही जनपद ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल में सर्वाधिक चर्चित मनोज मिश्रा से। मनोज मिश्रा ने भदोही के इतिहास में दीव, जो भदोही की राजनीति का केंद्र है, वहां से विकासवादी एक जंग लड़ी। और आज गांव गांव विकास का जब चर्चा होता है, विकास की जब बात आती है, तो गांव गांव विकास को लेकर मनोज मिश्रा का नाम लिया जाता है। उसकी वजह खास यह है कि हर गांव में पहले जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हुआ करते थे, वो सिर्फ वोट दे के गायब हो जाते थे। 5 साल तक उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने परंपराओं को बदला है, आज क्षेत्र पंचायत के मसौदे पे कार्य हो रहा है, ग्राम प्रधान अपना कार्य कर रहे हैं, और इसी तरह से तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। डीप को देखा जाए तो डीप की 98 ग्राम पंचायतें हैं और 125 से अधिक क्षेत्र पंचायत के वार्ड हैं। 130-32 के करीब सभी में विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो हम आज बात करते हैं मनोज जी, बहुत बहुत विकास की दिशा में डीप को अग्रसर किया, आज उसकी चर्चा गांव गांव होती है, क्या कहेंगे? धन्यवाद मिथिलेश जी। विकास सरकार की जो योजना है, सरकार की जो मंशा है कि हर गरीब, हर जनता, हर लोगों के बीच में सरकार की जो है सारी योजनाओं का लाभ मिले। उसी क्रम में भाई जब से हमने कार्यभार देखना शुरू किया, तब से लेकर जो है आज तक जो है, मैं ऐसा डीप ब्लॉक का कोई गांव नहीं है जिस गांव में क्षेत्र पंचायत द्वारा कुछ न कुछ काम न कराया गया हो। अब क्षेत्र पंचायत की जो निधि है, उसी निधि के द्वारा कार्य योजना बना के जो है सुसंगत ढंग से, अच्छे तरीके से, मानक के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। कोई गांव बचा नहीं है और कार्यकाल अभी 1 साल बचा है। हर जगह कहीं दोबारा तिबारा तमाम इंटरलॉकिंग हमने बनवाया, तमाम सोलर पंप लगवाया, तमाम लाइटें लगवाया, तमाम हाई मैक्स लगाया। हर धार्मिक स्थलों पर, हर सामाजिक जगह, हर जहाँ गरीबों को पानी नहीं था वहाँ पहुँचाने का प्रयास किया। बराबर लगा हूँ। सरकार का धन है, जनता का धन है, उनके बीच में खर्चा होना चाहिए था। पहले परंपराएं गलत थी, क्योंकि यहाँ अपराधियों, माफियाओं का राज था भदोही में, और उसको जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद भदोही के प्रशासन द्वारा जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय महाराज जी को हृदय से बधाई, आभार देता हूँ, और भदोही जनपद के प्रशासन को धन्यवाद और आभार करता हूँ कि अपराधियों की भदोही से मुक्ति। विधानसभा चुनाव था, हम लोगों ने देखा, नारा लगा था। खुद हमारे ज्ञानपुर के जो युवा विधायक विपुल दुबे हैं, उन्होंने नारा लगाया था, ज्ञानपुर की आज़ादी के नायक मनोज मिश्रा। आज भी वो नारा गूंज रहा है। और जिस तरह से विधायक के साथ आपकी जुगलबंदी रही है, इस जोड़ी ने विकास के क्षेत्र में तमाम कार्य किए हैं। विधायक के स्तर से भी तमाम पर्यटन वगैरह के कार्य कराए जा रहे हैं धार्मिक स्थलों पे, और गांव गांव जिस तरह आपने विकास किया, क्या मानते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी? जनता का, भगवान का अपने आशीर्वाद और कृपा था कि आज भदोही जनपद को स्वतंत्रता मिल गई है। कहीं से कोई चुनाव लड़े, कहीं से कोई कार्य करे, जो है सही काम करने वाले का नाम होगा। गलत काम, आपराधिक ढंग से कोई कार्य करेगा तो वह उसका परिणाम भुगतेगा। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रह गया है कि कोई व्यक्ति गलत काम करके जंग जीत ले, यह संभव नहीं है। इस सरकार में, इस प्रशासन के द्वारा जो भी गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राजा हो चाहे रंग को हो। जो है टिकट मिला था माननीय विधायक जी को। 7 मार्च को चुनाव था, 10 मार्च गणना हुआ, और भदोही कि ज्ञानपुर विधानसभा के देवतुल जनता द्वारा उनको निर्वाचित किया गया। हम लोग पूरे मन से, तन से जो है उनकी सेवा करने का संकल्प जो लिया हूँ, वो संकल्प पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी में माननीय विधायक जी द्वारा भी अभी तक ज्ञानपुर विधानसभा में आप समझ लीजिए कि इस अल्प समय में कम से कम 500 करोड़ का काम जो है लाए, अब हो रहा है। 2024 में सांसदी का चुनाव हुआ, जिससे माननीय सांसद जी द्वारा भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत बहुत काम
उनके द्वारा भी कराया जा रहा है। तो आप सबको हृदय से धन्यवाद व बधाई है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और यहाँ के सारे प्रशासन को, कि जो अब लग रहा है, दिख रहा है कि जो है काम हो रहा है, और ऐसे ही काम होना चाहिए, क्योंकि गांव का जब विकास होगा तभी जो है देश का विकास होगा। किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्या मानते हैं कि अपराध का युग खत्म हो गया है, अब विकास का युग शुरू हुआ है? जी जी, अपराध का तो अंत हो चुका है, भदोही से तो अंत हो चुका है, प्रदेश से अंत हो चुका है, देश से अंत हो चुका है। जो भी अपराध करेगा वह खुद अंत हो जाएगा उसका। आज अब वो जमाना आ गया है जी। आप ये जान लीजिए कि कहीं अपराध दिखाई पड़ रहा है, लोग जालसाजी फर्जी करना चाह रहे हैं, तुरंत पकड़ में आ जा रहा है। कोई भी गलती किसी तरह करेगा, छोटी गलती या बड़ी गलती, उसको दंड मिलना तय है, वो कोई रोक नहीं सकता है। आगे होली है, क्या संदेश देंगे? होली एक ऐसा त्यौहार है, इसमें सब लोग जो है वीर गुलाल से और काफ़ी दिनों से मिले हुए व्यक्ति, बिछड़े हुए व्यक्तियों से मिल जाते हैं, कोई दुश्मनी नहीं दिखाते हैं। उस दिन हर लोग मिलते हैं। अपने जनपद के लोगों को, देश प्रदेश के लोगों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना है, बधाई है। आपने देखा महाकुंभ जी, देश विदेश के तमाम राज्यों का जो है जनसंख्या कहीं 5 करोड़ है, कहीं 7 करोड़ है, कहीं 12 करोड़ है। और एक यह माननीय मोदी जी ने जो है इतिहास के पन्नों में लिख दिया कि 65 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। हाँ, डी ब्लॉक की तरफ से भी रामदेव पीजी कॉलेज में तमाम लोगों की, हजारों लोगों की, आपके ब्लॉक और हाँ, लाखों लोगों का पूरा निरंतर सेवा कार्य लगातार चलता रहा। सेवा कार्य चलता रहा। हमारे क्षेत्र के सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे ब्लॉक के सारे कर्मचारी गण, सेक्रेटरी सारे सब लगे हुए थे, सारे अधिकारी जिले के लगे हुए थे। खुद जो है उस दिन जो हम लोग जब यहाँ पिचड़ी खिला रहे थे रामदेव में, डीडीओ साहब, पीडी साहब, सारे लोग, सीडीओ साहब बराबर जो है बैकअप ले रहे थे। उसमें पुण्य की भागी बने, सेवा भी किए। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ, हमारे जनपद से, हमारे क्षेत्र से देश प्रदेश के लोग गुजरते रहें और उनको हम लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज मिश्रा, डी ब्लॉक प्रमुख का कार्य संभाल रहे हैं। हम सभी को याद होगा, अपराध का ग्राफ चरम पे था, बड़ी बड़ी योद्धाओं ने जंग लड़ी। ऐसा नहीं कि मनोज मिश्रा पहली बार केवल यही जंग लड़े हैं, ऐसा नहीं है। जंग तमाम लोगों ने लड़ा, शुरुआत भी तमाम लोगों ने किया, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और आज डीप के 98 गाँव की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने तो तमाम स्थानों पे देखा है कि मनोज मिश्रा अपने स्तर से सामाजिक जीवन में तमाम स्थानों पे हम लोगों को बेंच दिखता है कि कहीं पेड़ के नीचे, कहीं बस स्टैंड के पास, तो कहीं गांव की गुमटी के पास वो रखा रहता है। लोग ग्रामीण जब बैठकर उस पर परिचर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है। ये पहली बार हुआ, ऐसा माहौल खुशनुमा हम लोगों को देखने को मिला। तो अब भदोही में अपराध का अंत हो चुका है, अपराध के युग का खात्मा हो चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, भदोही में मनोज मिश्रा जैसे तमाम युवाओं ने उस पर वाकई में विकास युग की मोहर लगाते हुए विकास युग का एक ऐसा गाथा लिख दिया है जो अब कहीं से किसी भी मायने में अपराध को कोई जगह नहीं देता है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।